हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मेरी सुबह की शुरुआत सुबह के 4 बजे हो गई थी और सुबह सुबह मैंने हिमांशी मैम का सीडीपी का जो मूक टेस्ट का वो कल रात को क्लास कराई थी, मैं वो अटेंड करने के लिए बैठ जाती हूँ और चेक करती हूँ कि मेरा कितना नंबर आता है सीडीपी में। तो फ्रेंड्स, मैं किसी भी क्लासेस को इसी तरह से अटेंड करती हूँ और चेक करने की कोशिश करती हूँ कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कल रात को भी मैंने एक हिंदी पेडागोजी की क्लासेस मैंने अटेंड करी थी, तो उसको करते करते मुझे 12 बज गए थे। तो काफ़ी लेट नाइट मैं लेट नाइट स्टडी हो गया और फिर मैं बहुत ही लेट सोई थी। तो सुबह मेरी आंखें खुली नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था किसी ने मेरी आंखों में ना मिर्ची डाल दिया हो। और बहुत ज़बरदस्ती मैं उठी और फिर यहाँ पे अब ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था जिसका आंसर मैंने बी ही लगाया था, 2 लगाया था। और फिर यहाँ पे मेरी ये क्लासेस होती है ख़त्म। तो फ्रेंड्स, मेरे बन रहे थे मार्क्स 25, जिस 30 में से मेरे 25 मार्क्स बने सही और 5 मेरे क्वेश्चन जो है वो गलत हो गए। तो उसके बाद में फिर मेरे पास काफ़ी टाइम होता है, 5 बज गया होता है। तो फिर मैं एक ये मैराथन है जो कि कल दानिश सर ने करवाया है, एसएसटी की कंप्लीट मैराथन है जो कि है 5 घंटे की फ्रेंड्स। तो मैं आज इसको शुरू करने वाली हूँ। कम से कम सुबह में 1 से 1.5 घंटे अभी अगर देख लेती हूँ तो बाकी के मैं आज पूरा ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। और आज है मकर संक्रांति की साफ़ सफाई चल रही है। सब लोगों ने तो कर लिया है बट मैंने नहीं करा था, तो मुझे आज करनी है साफ़ सफाई। अब तो देखते हैं पूरे दिन में मुझे कितना समय मिल पाता है ये क्लासेस के लिए। तो अभी जितना हो पा रहा है वो मैं कर लूँगी और मुझे लग नहीं रहा है कि आज मेरी पूरी ये क्लास ख़त्म हो पाएगी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि आज मुझे कितना सारा काम है ना, कितना सारा काम है। ऐसा है कि सब लोग ना काफ़ी दिनों से सब लोग कर रहे थे बट मैंने कुछ नहीं किया था, तो मैं एकाएक में सारा काम करूँगी। कपड़े वपड़े घर वर सारा सब कुछ करना होगा तो काफ़ी हो जाता। और यहाँ पे ना हमारे यहाँ ये मकर संक्रांति में लोग जम के सफाई करते हैं, जितना मन उतना यार कहाँ से निकाल के कपड़े वपड़े धोते हैं। बट मैं उतना नहीं धोऊंगी, जो फ़िलहाल मुझे गंदे नज़र आएंगे मैं वही धोऊंगी। और फिर पूजा पाठ है तो घर वर तो धोना ही होगा, है ना। तो यहाँ पे मेरी क्लासेस हो जाती हैं ख़त्म एक और दिव्यांश उठ के हो जाते हैं तैयार और ये रो रहे होते हैं कि मेरे साथ सोइए। तो अब मैं कर भी क्या सकती हूँ, इनके साथ आधे घंटे में लेट जाती हूँ। 7 बजे मेरी क्लासेस ख़त्म हो गई, 6:30 बजे। तो मतलब ख़त्म नहीं हुई थी, 1 घंटे मैंने अटेंड किए थे उस क्लासेस का। अभी भी 4 घंटे वो क्लासेस बाकी है फ्रेंड्स। तो मैं उसको कोशिश करूँगी रात तक, या फिर आज अगर नहीं भी हो पाया तो कोशिश करूँगी कल ही करूँगी, क्योंकि किसी दिन हो जाता है हमारे साथ ना कि हम जितना चाहे उतना नहीं कर पाते हैं। बट कोई नहीं, ये सब तो चलता ही रहता है लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आज मैं सुबह नहीं नहा रही हूँ फिर से, क्योंकि दिव्यांश फिर से उठ चुका था और मुझे थी लंच वगैरह बनानी। तो मैं आ जाती हूँ और सुबह भाई साहब ये दूध आ जाता है मेरे पास कहाँ से, है ना। तो मुझे बहुत परेशानी होती है, ढेर सारा दूध हो चुका है वैसे भी जमा, और उसको सबसे ज़्यादा तो मुझे रखने में परेशानी होती है। तो फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पे आलू गोभी और मटर की मैं यहाँ पे सब्ज़ी बनाती हूँ, बढ़िया सा एकदम टेस्टी वाला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बनकर हो गई है बिल्कुल तैयार। देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी टेस्टी लग रहा है ना देखने से ही।
और उसके बाद मैंने पैक कर दिया है हस्बैंड जी का लंच और आयांश का भी लंच। सभी को खिलाने पिलाने स्कूल भेजने के बाद मैं आती हूँ। देखिए मैंने रात में भी दूध गर्म करा था और किस तरीके से मैंने रखा है कुकर में। भाई साहब इतना दूध हो गया ना कि मेरे को रखने की जगह ही नहीं मिल रही है। मैं कैसे कैसे करके दूध रख रही हूँ। मैंने बर्तन कम पड़ रहे हैं मुझे, कम से कम पता है 20 kg से ऊपर ही दूध मेरे घर में आ चुका होगा, है ना। इतना तो भाई जिसके पास गाय भैंस होगा ना उसके पास भी इतना दूध नहीं होगा। तो दूध काफ़ी सारा था तो उसको गर्म करने में बहुत सारा समय लगने वाला था, इसलिए मैं सोचती हूँ कि सबसे लास्ट में ही दूध को गर्म करूँगी। और फ़िलहाल मैं आ जाती हूँ यहाँ पे साफ़ सफाई की शुरुआत कर देती हूँ। झाड़ू वाड़ू ऊपर पहले मैं कर लूँगी और उसके बाद में नीचे जाऊँगी, है ना। तो मैं यहाँ पे फटाफट से झाड़ू वाड़ू लगा रही होती हूँ और जैसे ही झाड़ू लगा के आती हूँ भाई ये दोनों मेरे साथ लुक्का छुपी खेल रहे होते हैं। इधर भाग रहे हैं इधर भाग रहे हैं ये लोग। और उसके बाद मैं ऊपर की साफ़ सफाई करने के बाद भाई साहब मैं नीचे आ जाती हूँ और थोड़ी बहुत जो मकड़ी की जाले थी मैं वो साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि न्यू ईयर में ही मैंने सारे साफ़ करे थे। तो बोली बाबा उछल उछल के मैं यहाँ पे जाले साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि ज़्यादा जाले नहीं थी, क्योंकि न्यू ईयर में मैंने साफ़ किया था। तो ये सब करने के बाद और सारे गंदे कपड़े मैंने इकट्ठे कर लिए और बहुत ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं। तो सारे कपड़े इकट्ठे करने के बाद में मैंने सोचा कि मैं ऊपर अभी धो लूँगी, है ना। अभी धो लूँगी ताकि मुझे कल आराम हो जाए। नीचे धो लूँगी मैं कल, देख सकते हैं आप लोग। और फिर मैं आ जाती हूँ ऊपर अपना रूम साफ़ करने के लिए, धुलाई करने के लिए रूम की। तो फ्रेंड्स मेरी साफ़ सफाई नीचे की हो गई। फिर मैं सारे कपड़े लेकर छत पे आ जाती हूँ कि भाई नीचे बहुत ही ठंड लगती है ना। तो मैं ऊपर ही आ जाती हूँ सारे कपड़े वगैरह लेके कि मैं ऊपर ही धो लूँगी, है ना। और दिव्यांश जो पहन रखा था वो मैं सारे उतरवा लेती हूँ, उसे खोल लेती हूँ, उसकी नोच लेती हूँ शरीर में से और फिर मैं यहाँ पे धो लेती हूँ। और फिर आ जाती हूँ भाई। मुझे नहाते नहाते तो मुझे 1 बज गए थे। अभी मैं नहा के आई, सारे कपड़े वगैरह धो के इधर आधा इधर डाली थी आधा उधर, तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे और मेरी हालत तो बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी। इतना सारा काम अभी तक तो मुझे समय नहीं मिला था स्टडी करने का, बट मुझे नहीं लग रहा आगे भी मिलेगा। हाँ जब मैं दूध बॉयल करूँगी ना उस समय वहाँ पे मैं कोई क्लासेस अपने फ़ोन में ही देख सकती हूँ थोड़ा बहुत, नहीं तो अदरवाइज़ मुझे ऐसे समय आज नहीं मिलने वाले हैं। और जब तक मैं नहा रही थी ना तब तक और कपड़े धो रही थी तब तक दिव्यांश तो अपनी भाभी के पास छत पे खेल रहा था। तो ये और फिर मैं आ जाती हूँ सारे दूध को गर्म करने के लिए, जो कि काफ़ी सारा था। तो यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही हूँ और यहाँ पे दिव्यांश आप सबसे कुछ कह रहा है। हैप्पी मकर संक्रांति, हमारे यहाँ आइए दोस्तों दही चूड़ा खाने के लिए। सो आज ही आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति कल के लिए। और आप लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।